रहता नहीं है मुद्दा, और अपना रिपोर्ट कार्ड जब खराब हो जाता है तो बाहर के बारे में लोग बात करते हैं कि इधर उधर की बातें करेंगे। मैं सिर्फ विकास की बात करूंगा, मैं युवाओं की बात करूंगा। विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी तरह से कहीं से भी किसी को ठेस नहीं लगने दूंगा, सबके प्रति सम्मान रखूंगा और आदर और निष्ठा में कभी कमी नहीं आती। औरंगाबाद से आज आप प्रत्याशी को बनाया गया है, चुनौती कितनी बड़ी मानते हैं अब महागठबंधन के प्रत्याशी? आप आबो हवा में देख लो, दीवारों पे इबादतें लिखी जा चुकी हैं। ये चुनौती कुछ नहीं, सबका आशीर्वाद है। अहंकार नहीं है, आशीर्वाद की सरकार होने जा रही है, शालीनता की सरकार होने जा रही है, विकास की यहाँ पे इस बार विधायक होने जा रहा है और इस बार एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। यहाँ पे अहंकार का कोई जगह नहीं, यहाँ आशीर्वाद का जगह। चुनावी मुद्दा क्या भाई सर, मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा विकास, बिहार का विकास, अपने औरंगाबाद का विकास और अपने सरकार को औरंगाबाद के दरवाजे, एक एक दरवाजे तक लाना, यही मुद्दा है। आपने बहुत तरह के आरोप लगाए हैं कॉलेज के भी लेकर औरंगाबाद। किस तरह के आरोप? आप कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो क्या वही तो चाहते हैं और औरंगाबाद के नेता जो नहीं चाहते मेडिकल कॉलेज बने। तब तो उनको विधायक रहने का हक भी नहीं होना चाहिए। अगर वो विधायक रहते, अगर वो नहीं करा पाए और हम लोग कुछ नहीं रहते भी करा पाए तब तो ये बड़ी परेशानी। लेकिन हाँ, मेरा एक संकल्प भी है और आप सबों के माध्यम से कोई भी योजना विकास की अगर औरंगाबाद की रुकी रहेगी, अपने 5 साल के कार्यकाल में अगर यहाँ के लोगों का आशीर्वाद, हमारे प्रियजनों का आशीर्वाद, अपने अभिभावकों का, युवाओं का, माताओं बहनों का जो आशीर्वाद अगर मिलता है तो इस 5 साल के कार्यकाल में पिछले 10 साल में जो नहीं हुआ वो मैं करके दिखाऊंगा, उसकी मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। 2020 में एनडीए 6 सीट हार गए थे, कैसे इस बार मगध, शाहाबाद क्षेत्र और औरंगाबाद खास करके अपने 6 विधानसभा जो प्रचंड बहुमत की सरकार एनडीए के बनने जा रही है, उसका एपी सेंटर ये औरंगाबाद होने जा रहा है। इसको जरा ध्यान रखिएगा। औरंगाबाद जिले में नवीन नगर और सदर विधानसभा को बाहरी भीतरी का नारा दिया गया है, इस पे क्या कहना है? मुद्दा जब खत्म हो जाता है तो ऐसी बातों से भर, कभी जात, कभी पात, कभी धर्म के नाम पर बांटा जाता है। जब मुद्दा खत्म हो जाता है, विकास पे बात करने के लिए रहता नहीं है मुद्दा, और अपना रिपोर्ट कार्ड जब खराब हो जाता है तो बाहर के बारे में लोग बात करते हैं कि इधर उधर की बातें करेंगे। मैं सिर्फ विकास की बात करूंगा, मैं युवाओं की बात करूंगा, मैं किसानों की बात करूंगा, मैं अपने लोगों की बात करूंगा और मैं सरकार को कैसे औरंगाबाद के घर घर तक लेके आऊं, मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा। सर कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं सर महागठबंधन के प्रत्याशी को? मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल में देख रहा हूँ कि बहुत खींचातानी हो रही है उनके यहाँ पे। मैं अपने महागठबंधन के साथियों से आग्रह करूंगा कि ज्यादा खींचातानी करने की जरूरत नहीं है। जनता ने अपना मूड बना लिया है और इस बार प्रचंड बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी देश के, इस बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो बीजेपी के प्रत्याशी जो औरंगाबाद से बनाए गए हैं, जिनको लेकर ये तमाम सवाल चल रहा है, बाहरी स्थानीय वर्सेस बाहरी का जो मुद्दा बनाया जा रहा है, इस पे जो है वो त्रिविक्रम सिंह लगातार जवाब देते आ रहे हैं और वो कह रहे हैं सीधा कि मुद्दा जो होगा विकास का मुद्दा होगा। लेकिन इस पे जो है वो लगातार सवाल किया जा रहा है। वही अगर महागठबंधन के प्रत्याशी आनंद शंकर की बात करें तो आनंद शंकर ने इन पे हमला बोलते हुए कहा है वो जिस हेलीकॉप्टर के साथ वो आए हैं औरंगाबाद में, औरंगाबाद की जनता उसी हेलीकॉप्टर से जो है वो उनको भेजने की काम करेगी और हमको हैट्रिक लगाने का जो है वो मौका देगी और फिर से हम विकास करेंगे। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।